मनु देवतिया। चलिए 10 मिनट में शुरू करते हैं 50 खबरों का सिलसिला। आज 11 बजे होगी योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। निर्भया गैंगरेप के दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग वाली याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिया था चारों दोषियों को नए सिरे से नोटिस जारी करने का निर्देश। जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा को लेकर एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अवमानना याचिका। सुनवाई शुरू करने का किया आग्रह। यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने बोला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला। कहा प्रियंका के पास कोई काम नहीं, जेएनयू से पहले कोटा जाकर स्थिति देखे प्रियंका गांधी। अलीगढ़ में जेएनयू में हुई घटना के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नक्सलवाद का पुतला फूंका। साथ ही जेएनयू के छात्रों पर मारपीट और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। जेएनयू में हुए बवाल को लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया हंगामा। दो अलग अलग छात्र संगठनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तनाव और हंगामे को देखते हुए छावनी में तब्दील किया गया कैंपस। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष। साथ ही मेरठ हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को दिए 5-5 लाख का चेक। जेएनयू में राजनीति का अड्डा नहीं बनना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मारपीट करने वाले छात्र बाहरी नहीं। जेएनयू विवाद पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू हिंसा के पीछे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथी पार्टियों को हाथ बताया। कहा ये सभी जेएनयू को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मेरठ पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले बौखला गई हैं ममता बनर्जी। साथ ही घुसपैठियों के आधार पर राजनीति करने का लगाया आरोप। मेरठ में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने हिंसा में मारे गए परिजनों के पक्ष में एडीजी प्रशांत कुमार से मुलाकात कर न्याय की मांग की। मेरठ के थाना मवाना में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान जाम लगने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के ननकाना साहिब पर हमला और सिख युवती के अपहरण और धर्म परिवर्तन को लेकर मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन। सिख समाज के सैकड़ों लोगों ने पीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। मुजफ्फरनगर में पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। ननकाना साहिब में हमला होने से सिख समुदाय नाराज है। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने उपद्रवियों पर हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में मारे गए और घायल लोग सभी उपद्रवी थे। मथुरा में एक युवक का शव सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई है। हरदोई में एक तेज रफ्तार ट्रक और डीसीएम के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद डीसीएम बेकाबू होकर ट्रांसफार्मर से जा टकराई। इसमें डीसीएम में आग लग गई। बुलंदशहर में 16 साल की नाबालिग लड़की को शादी कराने के नाम पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ बेचा जा रहा था। तभी पुलिस ने छापेमारी कर 2 महिला आरोपियों समेत 7 आरोपियों को मौके से ही दबोच लिया। अलीगढ़ में प्रेमिका की शादी से इनकार के बाद प्रेमी ने दोस्त के साथ प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीतापुर में नकाबपोश बदमाशों ने घर पर धावा बोला और परिवार के लोगों को हथियार के दम पर बंधक बना लिया। घर के मालिक के विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। ग्रेटर नोएडा में मामूली कहासुनी होने पर 2 अफ्रीकी सड़क पर आपस में भिड़ गए। एक युवक ने जेब से धारदार हथियार निकालकर दूसरे पर वार कर दिया। जवाब में दूसरे युवक ने भी पैंट की जेब से छुरा निकाला। मैनपुरी कोर्ट रूम में सोमवार को पेशी पर आए एक आरोपी ने खुद ही अपने पैर में गोली मार ली। आरोपी के ऊपर 3 लोगों की हत्या का आरोप है। प्रयागराज जिले में हुई एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। बिगड़ती हुई कानून को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर चाय की दुकान में घुसा। हादसे में एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर पुलिस ने महिला तस्कर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग का रेस्क्यू किया। अधेड़ से शादी के नाम पर नाबालिग को बेचा जा रहा था। ललितपुर में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर हुई लूट का किया खुलासा। इस मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों से 1.5 लाख रुपए नगद, असलाह समेत डीवीआर और अन्य सामान बरामद किए गए। बुलंदशहर में बहन को परेशान करने की शिकायत करने पर बदमाशों ने भाई बहन की पिटाई कर दी। वीडियो बनाकर वायरल किया। पुलिस ने पीड़ित पिता को ही गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में बदमाशों ने टैक्सी चालक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। हत्यारोपी की तलाश जारी। बुलंदशहर में पुलिस की एक फर्जी एडीएम को पकड़ा है। आरोपी खोजा एडीएम ईशा प्रिया पर जमीन के किसी काम के लिए दबाव बना रहा था। शक होने पर एसडीएम ईशा प्रिया ने आरोपी को गिरफ्तार कराया। बिजनौर में ग्रामीणों द्वारा एक गुलदार को लाठी से पीट कर मार देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव वाले गुलदार को घसीटते हुए गांव से बाहर ले गए और पीट कर उसे मार डाला।
राजनगरी आगरा में हुआ चिकित्सकों का महाकुंभ एपिकॉन 2020। देश विदेश से पहुंचे 10,000 डॉक्टर्स बीमारियों की जटिलताओं और दवाओं के प्रभाव पर करेंगे मंथन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छात्राओं से फीता कटवाकर आश्रय केंद्र का उद्घाटन करवाया। उद्घाटन करने वाली बेटियों ने अपने सांसद का आभार जताया। ताजमहल के आसपास ड्रोन उड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी पहल शुरू की है। आगरा पुलिस ने इसको लेकर ताजमहल के आसपास जगह जगह होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वाराणसी के 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन में लापरवाही बरतने पर जल निगम पर करीब 125 करोड़ का जुर्माना लगाया है। उन्नाव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का 114वां जयंती समारोह का धूमधाम से आयोजन। आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहादत को किया नमन। उत्तराखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज होगा, जिसमें SC/ST के आरक्षण बढ़ाने पर चर्चा होगी। सत्र को लेकर ट्रैफिक रूट को भी डायवर्ट किया गया। विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में कांग्रेस बिजली के बढ़े दामों का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार 3 से 4 बार बिजली के दाम बढ़ा चुकी है, जिससे जनता परेशान है। पुलिस सीएम हरीश रावत का स्टिंग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। टिहरी जिले के घनसाली के सीमांत गुंडा गांव में कुत्ते का पीछा करते हुए एक गुलदार घर में घुस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने दरवाजा बंद कर गुलदार को कमरे में कैद कर दिया। रुड़की में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई है। आपसी रंजिश के चलते छात्रों में हुई मारपीट। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। उड़ान योजना के तहत जल्द ही चमोली की गोचर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो सकती है। इसके लिए प्रशासन और नागरिक उड्डयन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार के मातृ सदन आश्रम में गंगा नदी में अवैध खनन की रोक को लेकर अनशन पर बैठी साध्वी पद्मावती के अनशन पर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक स्तर पर उनके अनशन की कोई भी सुध नहीं ली गई है। रुड़की में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। बैंकों, निजी अस्पतालों और मॉल के बाहर रखे जनरेटर्स को लेकर खासतौर पर यह अभियान चलाया जाएगा। उधम सिंह नगर के बाजपुर में प्रदेश का पहला ऐसा स्कूल बनने जा रहा है, जिसमें विशेष तौर पर अनुसूचित जनजातियों के बच्चे पढ़ेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की 2020 की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। इस बार ये परीक्षाएं 25 मार्च तक चलेंगी। हाई स्कूल में 1.5 लाख से ज्यादा, जबकि इंटर में ये संख्या 1,21,000 से ज्यादा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। दून में रात भर से रुक रुक कर बारिश जारी। नैनीताल, टिहरी समेत कई जिलों में बारिश जारी। चमोली के औली में बर्फबारी हो रही है और औली पहुंचे सैलानी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि लगातार बर्फबारी से सैलानियों के साथ पर्यटन कारोबारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। उत्तरकाशी के हर्षिल, धराली, झाला, सुकी समेत गंगोत्री और यमुनोत्री में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। मसूरी के सुपर कूल वेदर में टीम इंडिया के कूल क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे। धोनी ने यहां पहुंचे तो उनके साथ उनकी पत्नी साक्षी और उनकी बेटी जीवा भी थी। नैनीताल में पड़ रही कड़ाके की ठंड और सड़कों पर जमे पाले से परेशानियां खड़ी हो गई हैं। पाले से बारापत्थर, पंगुट, रामगढ़, मुक्तेश्वर मार्ग में खतरा बना हुआ है, तो यात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।